साल 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 58 पहुंचने पर जो करते थे सरकार पर वार, आज उन्होंने ही रुपए की कीमत को 58 से गिराकर पहुंचा दिया है 90 के पार। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो अंदर की बात अपूर्व के साथ। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। अंदर की बात में इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखते ही देखते हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले अपने न्यूनतम स्तर 90 के भी पार पहुंच चुका है। बड़ी बात यह है कि इसी रुपए की कीमत जब 58 पर पहुंची थी, तब नरेंद्र मोदी इसे केंद्र सरकार की विफलता बताते थे। सरकार से जवाब मांगते थे कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। मोदी कहते थे रुपए की कमजोरी से भारतीय व्यापार जगत में कोहराम मच जाएगा, देश इस बोझ को सह नहीं पाएगा। ऐसे में विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता यह सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी के 2014 में केंद्र की गद्दी पर काबिज होने के बाद रुपया 58 से बढ़कर आज 90 को पार कैसे कर गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब देश पर बोझ नहीं पड़ रहा? क्या अब सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या मोदी सरकार इससे अपनी विफलता मानेगी और जवाब देगी? ऐसे में मैं आपको बताता हूं कि आखिर साल दर साल रुपया कैसे गिरता गया। इसका सीधा असर आम इंसान पर क्या पड़ेगा? रुपए की मौजूदा हालात के कौन जिम्मेदार है? विपक्ष इस मुद्दे पर कैसे निशाना साध रहा है? सबसे पहले आज रुपए की वास्तविक स्थिति से आपको रूबरू करवाता हूं। साल दर साल कैसे रुपए गिरा है, यह देख लीजिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत थी सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए। इसके बाद 1983 में रुपया की कीमत और गिरकर हो गई 10 रुपए। 1991 में 20 रुपए, 93 में 30 रुपए, 98 में 40 रुपए, 2012 में 50 रुपए और 2014 में मई में जब केंद्र सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तब उस समय कीमत थी 58 रुपए 86 पैसे। यानी कि मोदी सरकार को डॉलर के मुकाबले रुपए मिला था 58 रुपए 86 पैसे। वो जिस तरीके से निशाना साधते थे और कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देश की आर्थिक नीतियां मजबूत होनी चाहिए, ऐसा लग रहा था कि वो शायद इस गैप को कम करेंगे, 58 से रिवर्स ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद स्थिति देखिए। 2018 में रुपया और गिर गया, पहुंच गया 70 के पार। 2022 में और गिर गया, पहुंच गया 80 के पार और 2025 में दिसंबर के महीने में पहुंच गया 90 के पार। 4 दिसंबर 2025 को रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इस दिन 28 पैसे गिरकर 90 रुपए 43 पैसे के स्तर का ये जो रुपया है, ये 3 दिसंबर यानी कि एक दिन पहले को 90.15 के स्तर पर बंद हुआ था। यानी कि और ज्यादा खराब स्थिति हो गई, आज तक की सबसे निचली स्थिति। इस साल की बात करें यानी कि 2025 की बात करें तो अब तक रुपया 5.5% कम हो चुका है, कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85 रुपए 70 के स्तर पर था, जो 4 दिसंबर को 90 रुपए 43 पैसे के लेवल पर पहुंच गया। विपक्ष इसे लेकर पीएम मोदी पर और उनकी सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी तक क्या कह रहे हैं, देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो किसी गहरे से गड्ढे में अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ही तो कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अब जब रुपया 90 के पार हो गया तो सोचिए कि इस गहरे कुएं में उनकी प्रतिष्ठा जाकर धंस गई होगी। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको रुपया डॉलर के मुकाबले 58 रुपीज 86 पैसा पर मिला था, जिसको उन्होंने 90 पार करा दिया। और अब लगता है कि शतक मनवा कर ही उनका दिल भरेगा। अब भैया रुपया 90 पे है, आईसीयू में है। मेरे को याद है कि जब रुपया 58 पे था तो ये बीजेपी वाले प्रचार करते थे कि भाई रुपया किसी की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज जब रुपया 90 पे है तो किसकी उम्र से रुपया कंपटीशन कर रहा है? विपक्ष इसलिए भी इसे मुद्दा बना रहा है क्योंकि जब उनकी सरकार थी तब मोदी भी गिरते रुपए को लेकर उन पर हमलावर होते थे और इसे सरकार की विफलता बताते थे। खैर, गिरते रुपए की इस हालत से आप पर क्या असर पड़ेगा, यह भी मैं आपको समझाता हूं कि क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों यह देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं। रुपए की गिरावट का सीधा मतलब है
कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होगा। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 पर थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में $1 मिल जाता था। लेकिन अब $1 के लिए छात्रों को 50 नहीं बल्कि 90 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे छात्रों के लिए फीस से लेकर रहना, खाना और बाकी अन्य चीजें भी महंगी हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल यानी कि कच्चा तेल महंगा हो जाएगा। तेल महंगा होने से उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद और खाने का तेल भी हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। जब रुपया कमजोर होगा तो यह सब खरीदना और महंगा हो जाता है। अब सवाल यह कि आखिर रुपया इतना गिर क्यों रहा है, इसके पीछे का क्या क्या कारण है, तो आपको रुपए में गिरावट के 3 मुख्य कारण मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया है। इससे क्या हुआ है कि निर्यात घाटा बढ़ सकता है, यानी कि हम जो आयात करते हैं और जो निर्यात करते हैं, अब 50% टैरिफ बढ़ गया है तो हम जो निर्यात कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कम होगा। आयात हम ज्यादा करेंगे तो जो हम दे रहे हैं वो कम है, खरीद हम ज्यादा रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारा रुपया उससे कमजोर होगा। विदेशी मुद्रा की आमद कम होती है इससे, और इस वजह से भी रुपया लगातार कम हो रहा है। जुलाई 2025 से अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक ने भारतीय एसेट्स में 1,03,000 करोड़ से ज्यादा की बिक्री की है। इसका कारण यूएस ट्रेड टैरिफ्स की चिंता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ गई है क्योंकि बिक्री डॉलर में कन्वर्ट होती है। इस वजह से भी रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। इसके अलावा तेल और सोने की कंपनियां हेजिंग के लिए डॉलर खरीद रही हैं। अन्य आयातक भी टैरिफ अनिश्चितता के कारण डॉलर स्टॉक कर रहे हैं। इससे भी रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 2025 में करीब $17 बिलियन निकाल लिए हैं। इससे भी रुपए पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और ये स्थिति देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि वो भी दिन बहुत जल्द आ जाएगा जब ये शतक मार देगा, और वो स्थिति देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इसका सीधा असर आप लोगों पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है। ऐसे में सवाल कांग्रेस यही पूछ रही है कि जो लोग इसे ही लेकर हम पर सवाल उठाते थे, हमारी यूपीए सरकार पर सवाल उठाते थे, पीएम मोदी की नीति, पीएम जो इससे पहले थे मनमोहन सिंह, उनकी सरकार पर सवाल उठाते थे और उसे एक तरीके से पीएम की विफलता बताते थे, सरकार की विफलता बताते थे, तो आज क्या ये उनकी विफलता नहीं है? उन्हें तो हमने 58 पर दिया था, उन्होंने 90 के पार पहुंचा दिया है। इस पर क्या कहेंगे? क्या कोई इसका जवाब देगा? कोई नहीं। जवाब तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सीधा असर इसका आप लोगों पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस स्पेशल शो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।